नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इजराइल और हमास के बीच 15 महीनों से जारी जंग रविवार यानी कि 19 जनवरी को थम गई है। आज के इस वीडियो में इसी के ऊपर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि ये सीज फायर डील इजराइल और हमास के बीच क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। दरअसल इजराइल और हमास के बीच पिछले 15 महीने से जारी जंग रविवार यानी कि 19 जनवरी को थम गई है। इजराइल ने सीज फायर के पहले 90 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। इससे पहले हमास ने भी इजराइल की 3 महिला बंधकों को रिहा किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों बंधकों को रेड क्रॉस की मदद से इजराइल वापस लाया गया। बंधकों की वापसी पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि पूरा देश आपको गले लगाने की तैयारी कर रहा है। रिहाई के बाद फिलिस्तीनी और इजराइल दोनों जगहों पर लोगों में खुशियां मनाई गई। सीज फायर की घोषणा के बाद 600 से अधिक ट्रक इजराइल की सख्त नाकेबंदी के बीच मानवीय सहायता लेकर गाजा पहुंचे। फिलिस्तीनी नागरिक युद्धग्रस्त इलाकों से अपने घरों की जांच करने और अपने रिश्तेदारों को दफनाने के लिए वापस लौट रहे थे। इस सीज फायर डील में इजराइल करीब 700 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। सीज फायर डील 3 फेज में पूरी होगी। पहले फेज में हमास इजराइल से किडनैप किए गए 33 बंधकों को रिहा करेगा। साथ ही इजरायली सेना गाजा की सीमा से 700 मीटर पीछे लौटेगी। इजराइल के न्याय मंत्रालय ने भी 95 फिलिस्तीनी कैदियों की लिस्ट जारी की है, जिन्हें पहले फेज में रिहा किया जाएगा। इनमें 69 महिलाएं, 16 पुरुष और 10 नाबालिग शामिल हैं। इजराइल 700 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इनके नाम की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में शामिल कई लोग हत्या के आरोपों में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, जिनमें हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के सदस्य भी शामिल हैं। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में घुसकर 1200 लोगों को मार डाला था और 250 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया था। इसके कुछ घंटे बाद इजरायली सेना ने गाजा पर हमला बोल दिया था। बंधकों की स्थिति पर एक नजर डालें तो हमास ने कुल 251 इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया था, जिसमें से 157 बंधक कैद से रिहा कर दिए गए हैं। हमास ने 109 बंधकों को रिहा किया था और सेना ने 8 बंधकों को रेस्क्यू किया गया था, जबकि 37 बंधक मृत पाए गए थे और 3 बंधक कैद से भाग गए थे। इसके अलावा हमास की कैद में अभी मौजूद 94 बंधक हैं, जिनमें से 60 जिंदा हैं और 34 मृत हैं। इस सीज फायर डील को लेकर के 15 जनवरी को पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि यह डील 19 जनवरी यानी कि रविवार से 3 फेज में शुरू होगी। इसमें 42 दिन तक बंधकों की अदला बदली की जाएगी। पहला फेज 19 जनवरी से 1 मार्च तक गाजा में पूरी तरह से युद्ध विराम रहेगा। हमास 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। इजराइल रोजाना अपने एक बंधक के बदले 33 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा करेगा। हर एक इजरायली महिला सैनिक के बदले 50 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहाई मिलेगी। अगर पहले फेज के 16वें दिन यानी 3 फरवरी तक सब कुछ ठीक रहा तो दूसरे फेज की योजना पर बातचीत शुरू हो जाएगी। इस दौरान कोई भी हमला नहीं किया जाएगा। जिंदा बचे हुए बाकी बंधकों को रिहा किया जाएगा। इजराइल 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इनमें लगभग 190 कैदी 15 साल से ज्यादा समय से सजा काट रहे हैं। इस डील के आखिरी फेज में गाजा को दोबारा बसाया जाएगा। इसमें 3 से 5 साल का समय लगेगा। हमास के कब्जे में मारे गए बंधकों के शव को भी इजराइल को सौंप दिया जाएगा। सीज फायर के लिए पिछले कई हफ्तों से कतर की राजधानी दोहा में बातचीत चल रही थी। इस बातचीत में मिस्र और अमेरिका भी शामिल थे। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कतर प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद ने हमास और इजराइल के प्रतिनिधियों से बुधवार को मुलाकात करी थी, जिसके बाद ये डील पूरी हुई। बंधकों की पहली फेज की रिहाई के 15 दिन बाद हमास बाकी बंधकों को रिहा करेगा। इस बीच दोनों पक्ष अस्थायी सीज फायर पर बात करेंगे। इस इजराइल हमास सीज फायर के पीछे 7 लोगों का हाथ बताया जा रहा है, जिसमें से इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद के डायरेक्टर डेविड बर्नियो शामिल हैं। इजराइल टीम को लीड इन्होंने किया है और इस टीम में इजरायली सुरक्षा एजेंसी शीन बेट और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सलाहकार भी शामिल थे। दूसरा व्यक्ति है रोनेन बार, जो कि सुरक्षा एजेंसी शीन बेट के चीफ हैं और फिलिस्तीनी कैदियों से जुड़े मामले देख रहे थे। फिर आ जाता है जो बाइडेन के सलाहकार ब्रेट मैकगर्ग। इसका समझौते का मसौदा तैयार करना और दोनों पक्षों से बातचीत करना इनका मुख्य कार्य रहा है। फिर आ जाता है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, जो कि कतर के प्रधानमंत्री हैं और इजराइल और
अमेरिका का हमास से सीधा संपर्क नहीं था, इन्होंने ही इसकी मध्यस्थता की थी। फिर आ जाता है स्टीव विटकॉफ, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के दूत हैं, और बेंजामिन नेतन्याहू और अल थानी के साथ बैठकें इन्होंने ही की थी। नेतन्याहू पर समझौते के लिए दबाव इन्होंने ही बनाया था। फिर एक व्यक्ति है हसन रशद, जो कि मिस्र की जनरल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर हैं, और इजराइल और हमास के बीच बैठकें इन्होंने ही करवाई थी। फिर एक व्यक्ति आ जाता है खलील अल हैया, जो कि फिलिस्तीन की पॉलिटिकल विंग के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, और हमास की तरफ से मिस्र और कतर के जरिए इजराइल और अमेरिका से बातचीत इन्होंने ही करी थी। इस समझौते के लिए कतर की राजधानी दोहा में मिस्र, कतर और अमेरिका की मदद से बातचीत की गई थी। इसमें इजराइल का प्रतिनिधित्व मोहम्मद चीफ डेविड बार्नियो और सीन बेत चीफ रोनेन बार ने किया। वहीं अमेरिका की तरफ से यहाँ पर ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और बाइडेन के दूत ब्रेट मैकगर्ग मौजूद थे। इससे पहले 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। इसमें 1139 इजरायली नागरिक मारे गए थे। 8 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने गाजा शहर पर एयर स्ट्राइक की और इसमें करीब 700 लोगों की मौत हो गई थी और 1500 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। फिर इसके बाद 15 नवंबर 2023 को इजरायली सेना ने गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा पर कब्जा कर लिया। फिर 21 नवंबर 2023 को इजराइल और हमास के बीच 7 दिन के लिए पहला सीज फायर हुआ। इजराइल ने 240 फिलिस्तीनी महिलाओं और नाबालिगों को रिहा किया था। फिर 26 जनवरी 2024 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजराइल को युद्ध रोकने का आदेश दिया था। 6 मई 2024 को हमास ने सीज फायर प्रस्ताव मंजूर किया, लेकिन इजराइल ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। 2 जुलाई 2024 को इजराइल ने खान यूनिस और रफा शहर पर सैन्य कार्यवाही शुरू की और कब्जा भी कर लिया। 1 अगस्त 2024 को इजरायली सेना ने हमास चीफ मोहम्मद देईफ को मार दिया। फिर 28 सितंबर 2024 को इजराइल के हवाई हमले में बेरूत में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की मौत हो गई। 16 अक्टूबर 2024 को इजराइल ने रफा में हमास नेता याह्या सिनवार को भी मार दिया और 21 नवंबर 2024 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। फिर इसके बाद 2 दिसंबर 2024 को अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ समारोह से पहले युद्ध खत्म करने की चेतावनी दी थी और इसके बाद ही हमें यह सीज फायर डील साइन होता हुआ दिख रहा है। तो साथियों, आने वाले समय में हम लोग देखते हैं कि क्या यह सीज फायर डील कामयाब हो पाएगा। अभी तो पहला फेज चल रहा है, बाकी के 2 फेज अभी और बाकी हैं। क्या इजराइल और हमास के बीच ये जो शांति के लिए जो सीज फायर हुआ है, क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगा? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ भी इनको शेयर भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।